सर जी, मैं मुनव्वर हुसैन मस्कत ओमान से बात कर रहा हूँ। सर जी, 1979 में मैं मस्कत ओमान में आया था और 1986 में मैंने जमा पूंजी करके एक मरला ज़मीन खरीदी, जिसका ये सबूत मेरे पास है। इसका खसरा नंबर 1284, खसरा नंबर 1284 लिखा हुआ है। हाँ जी। और मैं 1992 में बनाने लगा। मौजा मरीदके में मोहल्ला दक्कमपुरा चक नंबर 34 के रोड के ऊपर निशाद सलमे की दीवार के साथ ये मेरी जमीन है। मैं यहां नाई का काम करता हूं। नाई के काम के लिए ये खरीदी थी। हाँ जी, ये खसरा नंबर 1284 जब मैं 1992 में बनाने लगा और वहां का एक एमपीए खुरम चट्ठा वल्दजाज चट्ठा बासर आदमी, उनका हल्का नंबर 2018 के पहले 163 था और 2018 के बाद उनका हल्का नंबर 135 136 का वो एमपीए। तो सर जी, उन्होंने मदाखलत करके 1992 में मुझे रोक दिया और मैंने यहां आकर मस्कत ओमान में पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए लेटर लिखने चालू किए और हर साल में मैं एक लेटर लिखता था। हर साल में एक लेटर लिखता था। और सर जी, 1996 में मुझे ये जवाब मिला, जब मैंने जवाब मांगा कि जी हम तो लेटर डिप्टी कमिश्नर शेखपुर को भेज देते हैं और वहां से हमें जवाब नहीं आता। तो सर जी, फिर मैं इसकी कॉपी लगाकर दोबारा लेटर भेजा, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। आखिर में ये लेटर लेकर, जो एड्रेस लिखा हुआ था इसके ऊपर लाहौर कलमा चौक का, मैं ये लेटर लेकर वहां चला गया लाहौर कलमा चौक में। उन्होंने कहा, मेरे तमाम सबूत देखकर उन्होंने कहा कि ओवरसीज वालों ने लाहौर कलमा चौक के पास वो टाइम में दफ्तर था, जो इसके ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, जी अभी आप एक दरखास्त दे दो तो हम दोबारा खुद भी लिख के भेजेंगे, डिप्टी कमिश्नर से जवाब मांगेंगे। मैंने कहा, जी मैं इतने सालों से लिख रहा हूं, आपने क्यों नहीं जवाब मांगा? क्यों आपने गफलत की है? उन्होंने कहा, जी अभी आप लिख के दे दो तो हम खुद भेजते हैं। तो सर जी, मजबूर होके मुझे लेटर लिखना पड़ा और फिर मुझे सन 2000 में यह लेटर मिला, सन 2000 में। हाँ जी, ये लिखा हुआ है सन 2000। ये देखें कि आप सिविल कोर्ट में जाओ, सिविल कोर्ट से जाकर रजू करो। और मैं सर जी सिविल कोर्ट में जाकर वकील किया तहसील फिरोजवाला शदरा में। तहसील फिरोजवाला शदरा में वकील किया और वकील ने मुझे यह कहा कि अभी आप 6000 रुपया दे दो और मैं अगले हफ्ते में आपको कब्जा करवा देता हूं। मैंने कहा कि चलो, ये वकील अच्छा है, मुझे जल्दी कब्जा करवा देगा।
मैंने 6,000 रुपया देकर, उन्होंने पैसे लेकर, मेरे पेपरों की कॉपियां लेकर, तो सर जी वकील साहब ने मेरे पेपर लेकर रख लिए, वो लिफाफे के अंदर डाल लिए जिसके ऊपर मेरे से साइन करवाए थे। हाँ जी, सन 2000 में। तो उन्होंने कहा जी अभी आप अगले हफ्ते में आ जाओ, और मैं अगले हफ्ते में आपको कब्जा करवाता हूं। और मैं अगले हफ्ते में आ गया। अगले हफ्ते में आया तो 3 बजे का टाइम में हो गया, तो बोलते हैं अभी अदालती टाइम खत्म हो गया, अगले हफ्ते में आ जाओ। ऐसे ही करते करते सर जी मेरे 4 महीने गुजर गए, मेरे 4 महीने गुजर गए। और मैंने उसको कहा भी अभी तो मेरी छुट्टी खत्म हो गई है, और आप ऐसा करें, मेरे वालिद साहब आपके पास आते रहेंगे, और मैं वहां अभी मस्कत में जा रहा हूं अपना रोजगार कमाने के लिए। वकील साहब ने मुझे कार्ड दे दिया। हाँ जी, और मैं यहां से टेलीफोन करता था वकील साहब को और पूछता था, और घर की भी मालूमात लेता था कि मेरे घर का कोई आदमी आया कि नहीं आया। और ऐसे ही करके 2, 2.5, 3 साल के बाद फिर मैं गया। वकील साहब ने मुझे लारों में रखा, लारों में रखा कि अगले हफ्ते आ जाओ, अगले हफ्ते आ जाओ, अगले हफ्ते आ जाओ। और हर हफ्ते में मैं वकील साहब के पास आता रहा। आखिर सर जी मैं यहां से गया। मैंने कहा यार तुमने कहा था कि, सर जी आपने कहा था कि मैं अगले हफ्ते में कब्जा करवा दूंगा, तो आपने क्यों नहीं कब्जा करवाया? अरे जी ये दीवानी केस होते हैं, ये लंबे चलते हैं। तो मैं सर जी, मेरे वालिद साहब मायूस हो चुके थे। उन्होंने कहा ये वकील ऐसे ही पैसे खाते रहेंगे। हाँ जी, ये वकील ऐसे ही पैसे खाते रहेंगे और हम पैसे खिलाते जाएंगे। वकीलों का तो रोजगार होता है ऐसे ही पैसा खाने का। जब भी हम जाएं उसके मुंशी को पैसे दें, जब भी हम जाएं उसको चाय पानी पिलाएं। तो ये वकीलों का तो हालत ऐसी है। तो सर जी मैं मायूस नहीं था। आखिर मैं मायूस हुआ वो टाइम में जब मुझे मायूस किया गया। तो फिर वकील साहब ने, मेरी फिर छुट्टी खत्म हो गई, मैं यहां आ गया। मेरे वालिद साहब जाना चालू हो गए। आखिर ऐसे 2-3 छुट्टी में गया। तो आखिर 2010 में मैं छुट्टी गया। तो 2010 में वकील साहब ने यह कहा कि जी आप अभी आ गए, मैं आपको कब्जा करवाता हूं। 2010 में तो जब 2010 में मैं गया तो वकील साहब ने कहा जी मैं आपको कब्जा करवाता हूं। मैं बहुत खुश, और उसने कहा कि आप अगले हफ्ते में आ जाओ, मैं आपको कब्जा करवा देता हूं। मैं सर जी अगले हफ्ते में चला गया। अगले हफ्ते में जाकर वकील साहब के पास गया तो उसने कहा जी जमीन तो आपकी खाली पड़ी हुई है, अभी तो किसी ने कब्जा नहीं किया। मैंने कहा जी हाँ मेरी जमीन खाली पड़ी हुई है, अभी किसी ने कब्जा नहीं किया, वो जब से पड़ी हुई है ऐसे ही पड़ी हुई है। तो मैं किस लिए आपके पास आता हूं? इसलिए आपके पास आता हूं कि आप मेरा मसला हल करवाओ। इसलिए मैं अदारों के पास आता हूं कि मेरा मसला हल हो जाए।
तो सर जी अभी दूसरी वीडियो फिर डालूंगा ये वीडियो के बाद। हाँ जी, ये वीडियो के बाद फिर दूसरी वीडियो डालूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।